जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून के कायदे मियां नवाज शरीफ साहब, उनके पास जो एक गैर सियासी कारोबारी शख्सियत पैगाम लेकर गई थी डायलॉग के लिए, इसका हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में जिक्र भी किया था। उनके साथ मियां साहब की एग्जैक्टली बातचीत क्या हुई और मियां साहब ने उनको क्या जवाब दिया, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो पीडीएम का मूड और रवैया है वो दिन ब दिन जारहाना क्यों होता जा रहा है, और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि ये जो बिलावल साहब, मरियम साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब ये जो बार बार जनवरी का जिक्र कर रहे हैं, ये जनवरी का आखिरकार चक्कर क्या है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान का भी अब वक्त आ गया कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले, और इसराइल को तस्लीम कौन करना चाहता है, इस पर क्या पेशरफ्त हुई है, और ये जो उसके फ़वाइद और बरक़ात का जिक्र शुरू कर दिया गया है ये क्यों है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारे तमाम प्रोग्राम जो है जब भी हम उनको अपलोड करें तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं इसराइल का। जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने जो एक मुबैना दौरा किया सऊदी अरब का, हम उसको मुबैना दौरा ही कहेंगे क्योंकि पहले कुछ मगरबी चैनल्स ने और बाद में अल जज़ीरा ने भी उस दौरे का जिक्र किया और ये तक दावा किया गया कि जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी मुलाकात भी हुई सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, और लेकिन उसके बाद अगले रोज़ जो है उसकी तरदीद कर दी गई। लेकिन बहरहाल कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। इससे पहले अब काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वो इस्लामी ममालिक जो हैं, मुसलमानों के ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, जिनमें मिस्र भी शामिल है, यूएई भी शामिल है, और अब कुछ सऊदी अरब के भी मामलात इसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमने देखना ये है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर आएगा, अगर आएगा तो वो क्यों आएगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी जो मुद्दत सदारत है वो 20 जनवरी को ख़त्म हो रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान ममालिक की तरफ से जो है वो इसराइल को तस्लीम करवा लिया जाए, और उसको फिर वो चूँकि एक सियासी आदमी है और अमेरिका में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो तो यहूदी लॉबी की है और वो उस लॉबी को यकीनन नहीं खोना चाहते, इसलिए वो सफारती दबाव भी डाल रहे हैं और तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। अब देखना ये कि पाकिस्तान इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले भी जब कश्मीर वाला मामला हुआ उससे पहले जो मुबैना मुलाकातें हुई जनाब ट्रंप साहब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की, उसके ऊपर भी काफ़ी उंगलियां उठाई गई। और उससे पहले जो है हम सब लोग जानते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं, जब लंदन के मेयर का इलेक्शन हुआ था तो उस वक़्त भी वो जो पाकिस्तान के जो साहब थे, सादिक खान जो मेयर हैं लंदन के, उनके खिलाफ उन्होंने इंतखाबी मुहिम जाके चलाई थी एक यहूदी शख्सियत की जो कि जमैमा गोल्डस्मिथ के भाई हैं, और यहूदियों के साथ उनके तल्लुकात जो हैं, ज़ाती तल्लुकात उनके बहुत, पाकिस्तान के अंदर जो कम अज़ कम लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा तल्लुकात जो हैं वो इमरान खान साहब के ही हैं। तो क्या ये ऐसा वक्त आ गया है, जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी तो उसके बाद कौमी असम्बली में पीटीआई की खातून रुकने असम्बली ने एक तकरीर भी की थी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। उस तकरीर में उन मोहतरमा ने जो है वो काफ़ी जो वजूहात और दलाइल देने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है उसको इसराइल को तस्लीम क्यों कर लेना चाहिए, और जिस तरह की इमरान खान की अपनी पार्टी पर गिरफ्त है उसके पेश नज़र हम ये नहीं कह सकते कि किसी खातून रुकने असम्बली की इतनी जुर्रत है कि वो उनकी मर्जी के बगैर इसराइल जैसे सेंसिटिव मामले पर कौमी असम्बली में जो है वो खड़ी होकर तकरीर कर दे। उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान साहब भी ऐसे इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं, और जो हकीम सईद शहीद और डॉक्टर इसरार मरहूम के जो ख्यालात हैं इमरान खान साहब के बारे में यहूदी लॉबी के उनके से तल्लुकात के हवाले से और उनके इक़्तिदार में आने के हवाले से, वो भी खैर रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि वो उन चीज़ों का कोई सबूत नहीं है तो हम उनको बतौर दलील पेश नहीं करेंगे। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने जो एक बड़ा अच्छा बयान दिया था कि जी पाकिस्तान किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर कुछ दोस्त ममालिक का दबाव भी है। अगरचे कि ये बयान बहुत ज़्यादा हौसला अफजा और तसल्ली बख्श था, लेकिन जो जिस तरह के इमरान खान साहब को ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसी वक्त भी यू टर्न तो मार ही सकते हैं। अभी कल की बात है कि मुबशर लुकमान जो
एक मारूफ एंकर हैं, उन्होंने एक इसराइल के टीवी के ऊपर उन्होंने वो नमूदार हुए और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे जो इसराइल के टीवी के एंकर हैं उनसे इस मामले पर गुफ्तगू की कि पाकिस्तान को कैसे इसराइल को तस्लीम करने की तरफ बढ़ना चाहिए। और मुबशर लुकमान जो है वो भी आपको याद होगा कि वो जब धरना था तो वो स्टेज पर हुआ करते थे इमरान खान साहब के साथ। तो ये कुछ ऐसे हैं जिसे कहते हैं कि बंदा खुद कोई एक बात करता है लेकिन बाद में साथ साथ टेस्टर लगाता रहता है। तो ये टेस्टर शायद लगाए जा रहे हैं और लेकिन ये टेस्टर कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह यह कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है और उम्मत मुस्लिमा के कल्ब में घुसे हुए एक खंजर की मानद है और पाकिस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। तो इसराइल को तस्लीम करने का जहां तक मामला है वो ठीक है कि हुकूमतों की पॉलिसियां होती हैं वो उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन इसराइल का मामला पाकिस्तान की अवाम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। और उसके बाद जो पीडीएम का मूड है, यकीनन पीडीएम जैसी एक मजबूत अपोजिशन के होते हुए हुकूमत के लिए इतना आसान काम नहीं होगा कि वो इस जो है वो एक बड़े इकदाम को हजम कर सके। अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगे कि हुकूमत की तरफ से जो मुल्क की मईशत की खराबी है उसके हवाले दिए जाएंगे और ये भी शायद बताया जाए कि जी ये हालात बड़े ठीक हो सकते हैं कि देखें वो हमारा तो वो अपना कश्मीर वाला मामला है, हमारा तो फलां है और वो तो अरबी तो खुद उनको तस्लीम करें तो हमें क्या जरूरत पड़ी है इसराइल को अपने खिलाफ लेने से। अगर हम उसको तस्लीम कर लेते हैं तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा, हमें वो फ़ायदा हो जाएगा, हमें वहाँ से कर्जा मिल जाएगा, हमें वहाँ से लोन मिल जाएगा और शायद कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं। मुमकिन है कि मेरा अंदाज़ा गलत हो, बल्कि मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे मेरा ये अंदाज़ा गलत हो, लेकिन बहरहाल एक खदशा है जिसका इजहार ज़रूर किया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि ये अवाम इस मामले में बहुत ज़्यादा हसास है और जो पाकिस्तान की मजहबी जमातें हैं खुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और ख़ुद जो अपोजिशन की बाकी जमातें भी हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिनमें ANP भी शामिल है, शायद ये सब लोग जिस सतह की मज़ाहमत करेंगे वो देखना ये होगा कि हुकूमत उस मज़ाहमत को मद्देनजर रखते हुए फिर वो क्या फ़ैसला करती है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। अब हम बात करेंगे कि ये जनवरी का इतना जिक्र क्यों करती है पीडीएम। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब और पीडीएम से बाहर हैं अगरचे के जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर मौलाना सराजुल हक साहब, ये सब लोग क्यों इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ये जनवरी में ये हुकूमत नहीं रहेगी। इसके हवाले से तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यकीनन इनको किसी तरफ से कोई ऐसी यकीन दहानी ज़रूर होगी कि जिसकी वजह से ये बार बार जनवरी का नाम लेते हैं। और जनवरी ही में जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि ट्रंप साहब का अहद सदारत ख़त्म हो जाएगा और जो बाइडन की हुकूमत आ जाएगी, उसके बाद शायद हुकूमत को जो बैरूनी सपोर्ट है वो उस कदर मौजूद उनके लिए ना रहे, शायद उसकी ये वजह भी हो सकती है। और तीसरी वजह यह है कि जो एक मोमेंटम बन चुका है पीडीएम की तहरीक का, उसके पेश नज़र भी ये बात की जा सकती है। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने कुछ प्रोग्राम्स कभी ये बात की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात की दावत देने के लिए किसी साहब का इंतखाब किया गया है और वो एक कारोबारी शख्सियत है। अगरचे के ऐसी भी खबरें आई कि 2 साबिक जर्नैल उनसे मिले और उसके जवाब में मियां साहब ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जिन पर अमल दरामद शायद करना मुमकिन नहीं था हमारे मुल्क के मुक़्तदर हलकों के लिए। तो उन शर्तों की मौजूदगी में चूँकि बात नहीं हो सकती थी, वो मामला फिर वो तकरीबन ठप ही हो गया। लेकिन जिन साहब का मैंने जिक्र किया था वो साहब जो हैं वो एक कारोबारी शख्सियत हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं पाकिस्तान में, उनकी लाहौर बेस्ड हैं। उनके शरीफ फैमिली के साथ जो है वो घरेलू मरासम में वो गए थे पैगाम लेकर लंदन में। मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई और जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो उनकी मुलाकात हुई, जब उन्होंने पैगाम पहुंचाया मियां साहब को, तो मियां साहब ने उनके साथ गुफ्तगू करते हुए कोई शर्त नहीं रखी। और मियां साहब का ये कहना था कि जो अदम एतमाद की फ़िज़ा है, इतनी बार उनका एतमाद को तोड़ा गया है कि वो अब मज़ीद एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और जब पैगंबर ने या एलची ने उनसे कहा कि तो फिर ये मामला किस तरह ख़त्म होगा, तो मियां साहब ने ये कहा कि इस चीज़ का फ़ैसला जो है वह पाकिस्तान की अवाम को ही करने दें। पाकिस्तान की अवाम ही फैसला करेगी कि पाकिस्तान में हुक्मरानी कौन करेगा और वोट को इज्जत देनी है या नहीं देनी है। सो मियां साहब ने जो है वो उन मुज़ाकरात जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो होने की बात कर रही थी, कम से कम उन जो मैसेंजर हैं उनको इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर उन्होंने अदम एतमाद करते हुए उन्होंने उस मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।